ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। देहं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं कि विद्यार्थिहं प्रणपालभवापिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् कि नासाग्रे वरमौक्तिकं कलतले वेणुकरे कंकणं कि सर्वांगे हरिचंदनं चललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कि वंशी विभूषितकरान्नवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठा कि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् समहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक तिनके पद बंधन किए ना सद विघ्न अनेक। कि मेरे भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की जो थाय पड़े श्याम रहित बन हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गंगे मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आकर करुणा वरुणालय कल्पवांछा तीर्थी पीताम्बरधारी बालकृष्ण की वांग्मय प्रीति अवरुद्ध स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्दिवस की कथा में हम और आप सब प्रवेश कर रहे हैं। भागवत के कल दिव्य प्रसंगों को हमने और आपने श्रवण किया। पतित पावनी माँ गंगा के पावन चरणों में मेरा प्रणाम। हम और आप सब YouTube चैनल के माध्यम से माँ गंगा के पावन सानिध्य में भागवत कथा श्रवण कर रहे सभी मातृशक्ति एवं भाइयों बहनों, आज कथा का दिव्य चतुर्दिवस है जहाँ हम सब जिस स्थान पर अपनी वाणी पवित्र करने का जो अवसर मिला है, ऐसे माँ के पावन गोद में बैठकर जिस स्थान पर हम कथा को सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं, ऐसे स्वामीनारायण घाट के इस पावन स्थान पर भागवत की दिव्य अलौकिक महिमा, भागवत को बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कैसे श्रवण किया है, ये भागवत की महिमा है। भाग्य देन भव समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे। जब बड़े भाग्य से ये शरीर मिलता है, जिस शरीर से हमें भजन करने का अवसर प्राप्त होता है, और हम ऐसे ही प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, पूजन पाठ करते हैं, तो जरूर
किसी न किसी रूप में ठाकुर जी की कृपा हो ही जाती है। भागवत के दिव्य श्लोकों को श्रवण कराया है, किस प्रकार भगवान ने किन किन ऋषियों पर कृपा की है, कैसे कैसे ऋषियों के ऊपर कृपा की है ठाकुर जी ने। स्वयं बाल रूप में सबके यहाँ प्रकट हुए, सबको लीला का दर्शन कराया है और उसके दर्शन कराने के बाद अदृश्य हो गए। भगवान ने सबको सबके यहाँ अवतारित हुए, किसी न किसी रूप में ठाकुर जी आए हैं। ये भागवत की महिमा है। भागवत में दिव्य प्रसंग कल हम लोगों ने सुना, जिनका दिव्य स्वरूप है, कल से परम भक्त श्री अजामिल की कथा को श्रवण किया था। किस प्रकार अजामिल ने भगवान का अंत समय स्मरण किया, अंतोगत्वा उनकी सीधे उनको विमान लेने के लिए आ गया, सीधे अपने परम धाम को चले गए। तो ऐसी कृपा, अजामिल जैसे पापी को भी भगवान ने तार दिया, जो एक समय इतना कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, समय आने पे अपने धर्म को त्याग कर अधर्म को अपना लिया, जिससे सारी उसकी धर्मता दूर हो गई। से भगवान की कृपा है। किस प्रकार भगवान ने कृपा की है अजामिल के ऊपर। साक्षात विमान लेने के लिए आया है, ठाकुर जी ने विमान भेजा है। किसने अंत समय मेरा स्मरण किया है, इसने मेरा ध्यान किया है, इसे मेरे धाम ही आना चाहिए। भगवान ने पार्षदों को भेजा कि जाओ, ऐसे भक्त को आप मेरी शरणागति में ले आओ। बस कहने का भाव यही है कि अंत समय जो भगवान का स्मरण कर लेता है, उसे भगवान अपनी शरणागति दे देते हैं। सर्वधर्मान परित्य मामेकम शरणम प्रजा। जो सब धर्म शास्त्रों को त्याग कर जो मेरी शरणागति ले लेता है, मैं उसका भी उद्धार कर देता हूं। ऐसे अजामिल की उद्धार कर दिए भगवान। सीधे पार्षद लेने के लिए आए हैं। यमराज ने यमदूतों को भेजा कि जाइए, उसने इतने पाप किए हैं, इसे हमारे धाम को लेके आइए। आपस में चर्चा हुई, बोले भाई इसने अंत समय भगवान का स्मरण किया है, इसलिए इसको हमारे धाम जाना चाहिए। यमदूतों ने कहा कि अंत समय जो भगवान का नाम ले लेता है, तो क्या वो भगवान के धाम जाता है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा हाँ ऐसा ही है। व्यक्ति कितना ही क्यों ना पाप कर ले, कितना ही क्यों ना पाप कर ले, अंत समय भगवान का एक नाम भी ले लेगा तो उसको करोड़ों गुना से फल मिल जाएगा, सीधे साक्षात उसको विमान लेने के लिए आ जाएगा। तो ऐसा पुण्य करना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। ये शरीर बेर बेर जन्मता है, बेर मर जाता है, ये शरीर का काम है। बेर मर जाना, बेर बेर हो जाना, वही 7 दिन में कथा सुनना, वही 7 दिन शेष जो हमारे और आपके जीवन में रहते हैं, वही 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में हमको बहुत कुछ करके जाना है। इन्हीं 7 दिनों में हमें ऐसा कुछ कर जाना है जिसमें अंत समय भगवान की शरणागति मिल जाए, ऐसे ठाकुर जी की कृपा मिल जाए। अजामिल ने नाम लिया, तर गए। हम और आप भी अगर एक बार भगवत स्मरण कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, उसका गान कर लेंगे, तो हमें भी न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जैसे नारद जी जहाँ भी जाते तो श्रीमन नारायण 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 करते करते कहीं भी जाएं। जो कभी एक जगह नहीं ठहर सकते, उन्होंने भी संपूर्ण भागवत कथा को सुना है। जो कभी एक जगह रुकते ही नहीं है, ऐसे नारद जी ने भागवत कथा को श्रवण किया है। जब नारद जी ने जब जहां भी जाए कथा सुनने के लिए, देव ऋषि स्वागत करें, आइए महाराज कथा सुनेंगे क्या आप? नारद जी कहते हैं कि हाँ मैं कथा सुनने के लिए तो आया हूं। शनकादिक ऋषि कहते हैं कभी आज तक तुमने किसी कथा सुनी है बैठकर कि तुम यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो? तो बोले मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं है,
मैं जिस भाव में जहाँ पहुँच जाता हूँ, चाहे वो 1 मिनट ही क्यों ना वहाँ बैठूं, पर 1 मिनट में मुझे वो सब चीज़ समझ में आ जाती है जो आप समझाते, मुझे उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नारद जी का मतलब ही यही होता है, नारद ददाति इति नारदः, जो सबको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो सबको ज्ञान दे, उसी को तो नारद कहते हैं। दिव्य अजामिल को विमान लेने गढ़ी का कृपा की है, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है। नारायण नारायण कहने से मुक्ति मिल गई अजामिल को। अंत समय जो भगवान का नाम ले लेता है, भगवान उसे अपनी शरणागति दे देते हैं। ये कहने का भाव यही है। षष्ठम स्कंद में ऐसे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की कथा आई है, पृथ्वी जी का चरित्र आया है, किस प्रकार भगवान ने कैसे कृपा की, भगवान पृथ्वी जी के ठाकुर जी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। ऐसी कृपा की है बिहारी जी ने। उसके बाद में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का चरित्र को श्रवण कराया है। प्रहलाद जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को दिव्य परम भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। ये प्रहलाद जी वही हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र, और इनके एक जो भाई थे हिरण्याक्ष, जिनको बराह भगवान ने मार दिया था, और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था, और वरदान ऐसा दिया था कि हिरण्यकश्यप को इतना अभिमान आ गया कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। मगर भगवान कहते जो मेरे भक्तों की परीक्षा लेता है तो मैं उसकी भी परीक्षा ले लेता हूं। ऐसी कृपा कर देते हैं। एक बार की बात है कि 5 भाई थे, हिरण्यकश्यप के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे परम भक्त निकले उनके प्रहलाद जी महाराज, इनका नाम था, छोटे पुत्र थे ये। इनका काम क्या था, हर समय भगवान का स्मरण करना, हर समय चिंतन करना। पर एक दिन क्या हुआ, पिताजी के मन में हिरण्यकश्यप के अंदर में भाव आया कि क्यों ना मैं इसको विद्यालय भेज दूं पढ़ने के लिए, और जहां मेरे नाम का पाठ चढ़ता हो, पढ़ाते हो, उस गुरुकुल में भेजूं जहां ये जाकर कुछ सीखे। मन में विचार आया, सैनिकों को बुलाया, जहां पर गुरुदेव भगवान पढ़ाया करते थे। भगवान के नाम की महिमा नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ हिरण्यकश्यप के नाम की महिमा को श्रवण कराते थे। उसने जो जो काम किए हैं उनको श्रवण कराते थे। अनेक विद्यार्थी वहां अध्ययन किया करते थे। सैनिकों को बुलाया कि जाइए, अब ये बड़े हो गए हैं और उनको विद्यालय में छोड़कर आइए, कुछ सीखेंगे तो हमारा नाम होगा। मगर ये तो भगवान के परम भक्त हैं। भेज दिए। जब जैसे पढ़ने के लिए गए विद्यालय में, तो जब गुरुदेव भगवान ने उनको जब पढ़ाना प्रारंभ किया, तो उन्होंने, प्रहलाद जी ने अपने गुरुजी से पूछा कि आप हमारे विद्यालय में जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको आप क्या पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हारे पिताजी का नाम बहुत है, और तुम्हारे पिताजी का नाम है इसलिए मैं उनके नाम की महिमा का सुनाता हूं उनको सबको। तुम्हारे पिताजी का कहना है जो मैंने किया वही इनको पढ़ाओ, मेरी बचपन से लेके मेरी सारी कहानियां इनको बताओ कि मैं कैसा था, क्या क्या करता था, तो मैं वही इनको पढ़ाता हूं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बोले क्या होगा फिर? बोले जो हम कहेंगे वही इनको आप पढ़ाना। अब प्रहलाद जी का काम तो बचपन से ही भगवान के भजन में लगे हुए थे, संतों की सेवा करते थे। शुरू से उनका ऐसा भाव था, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर किसी के घर में प्रकट नहीं होते। जो व्यक्ति जब जितने पाप कर लेता है तो कोई ना कोई इसका कारण ढूंढ के ला देते हैं कि इसकी मुक्ति कैसे होगी, अब कैसे ये जाएगा। तो भगवान अपने भक्तों के यहाँ कभी कभी पहुंच भी जाया करते हैं। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था, तुम कभी नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। कई प्रकार के वरदान दिए थे इनको। वही गुरुदेव भगवान अपने सब शिष्य मंडली को पढ़ाते हैं कि तुम्हारे हिरण्यकश्यप की महिमा का गान सुनाते हैं सबको।
सब बच्चे बड़े प्रेम से सुनते हैं। मगर प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाऊंगा। नया पाठ पढ़ाया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादितु सेवनम। कथाओं को सुनो, श्रवण करो, सुनते रहो। अपनी वाणी से कोई ऐसी भाषा ना बोलो, अपनी वाणी को पवित्र करो। नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। जैसे मन में प्रसन्नता हुई है, हिरण्यकश्यप ने कहा कि जाओ आज हमारे पुत्र को बुला के आए, देखना उसने क्या पढ़ा है। किसी पुत्र को बुलाया है महल में, और भगवान प्रहलाद जी आए हैं, गुरुजी भी आए हैं। गुरुजी से पूछा आज आपने हमारे पुत्र को क्या पढ़ाया है? अगर आपने हमारे पुत्र को पढ़ाया तो हम अपने पुत्र के मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहते हैं, क्या ये सुनाएंगे हमको? गुरुजी ने कहा मैंने तो जो पढ़ाया वो तो ठीक है, मगर आप ही इनसे कुछ सुन लो, मैंने तो बहुत पढ़ाया है। तो भगवान हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज जी से कहा कि बेटा कुछ सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज जी ने बड़े सुंदर में नवदा भक्ति को उपदेश दिया है। जैसे जब उन्होंने सुना उनको बड़ा क्रोध आया। बोले गुरुजी मैंने तो इसे अपने नाम का पाठ पढ़ने के लिए भेजा था, और आज ये मेरे नाम की महिमा ना गाते, ये भगवान के नाम की महिमा गा रहा है। बड़ा क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। बोले इसको यहां से ले जाइए। उसी समय गुरुजी ने बहुत समझाया है। फिर पुनः विद्यालय गए हैं पढ़ने के लिए। पुनः जब विद्यालय गए हैं पढ़ने के लिए तो फिर वही भगवत स्मरण, सबको बुलाते मंडली को और बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं कि देखो भगवान कहाँ कैसे प्रकट होते, कैसे भगवान का पूजन करना चाहिए, किस भाव से भगवान को बुलाना चाहिए। ऐसी कृपा। प्रतिदिन बच्चे जाते वही पाठ पढ़ने लगते जो प्रहलाद जी महाराज पढ़ाते, वही पाठ पढ़ने लगते। एक दिन मन में विचार आया हिरण्यकश्यप को कि चलो दोबारा फिर बुलाया जाए, शायद अब कुछ नई बात सीखा होगा। फिर खबर भेजी गुरुजी के पास कि आज उनके पुत्र को बुलाया जा रहा है, आपकी आज्ञा हो तो हम इनको ले जाएं। गुरुजी ने कहा ठीक है ले जाइए। फिर ले गए। फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा अब बेटा क्या पढ़कर आए हो? फिर वही भक्ति का सतमार्ग बता रहे हैं कि पिताजी भक्ति करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, और जब भगवान को नहीं मानता तो उसको समझो सीधे नरक ही मिलता है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। पहली बार में माफ कर दिए, दूसरी बार में बुलाया, फिर भी वही चर्चा। मन में विचार किया कि ये तो भगवान का लगता परम भक्त है। वो हिरण्यकश्यप कभी भगवान को मानता नहीं था। क्यों नहीं मानता था? इसलिए नहीं मानता था कि उसके छोटे भाई को जब हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा था, डुबो देना चाहता था, तो भगवान ने बराह रूप प्रकट किया था। उस पृथ्वी को जैसी जब डुबा दिया था तो बराह भगवान प्रकट होकर पृथ्वी को ऊपर लाके स्थापित कर दी थी। काफी युद्ध हुआ उनसे, तो वो मारा गया हिरण्याक्ष। जब से हिरण्यकश्यप को क्रोध आने लगा कि इसने मेरे भाई को मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं कभी, इसलिए उनको क्रोध आता था। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया, कभी नहीं, वह अमर हो गया। कभी कोई मारने वाला मुझे मार ही नहीं सकता। आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ मुझे मारने वाला। मतलब भगवान के घर में हिरण्यकश्यप के ऐसे परम भक्त का प्रादुर्भाव हो गया जिससे हिरण्यकश्यप का भी उद्धार हो गया अंत में। बड़े सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। हिरण्यकश्यप को बहुत समझाया है। अंतगत्वा जब उनकी समझ में नहीं आई तो भगवान को भी आना पड़ा। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों की जो परीक्षा लेता है मैं वहां तुरंत प्रकट हो जाता हूं। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बोले सैनिकों जाओ इसको फेंक दो। सैनिकों ने लिया, ले जाकर मां ने बहुत बेटा क्या कर रहे हो आप, अपनी पुत्र को मरवा देना चाहते हो? गए हैं सैनिकों ने पहाड़ी से फेंक दिया।
भगवान नारायण प्रकट हो गए, उन्होंने झेल लिया प्रहलाद जी को, फिर पुनः आ गए। फिर उनको लगा कि ये भगवान का इतना परम भक्त है, मैंने इसके साथ ऐसा किया तो भी ये बच के आ जाता है। होलिका को बुलवाया, होलिका दहन में जलवाना चाहते तो होलिका दहन जल गई, मगर प्रहलाद जी को एक खराज भी नहीं आई। प्रहलाद जी ने बहुत बात किए हैं अपने पुत्र के साथ। अंतगत्वा भगवान हिरण्यकश्यप ने पूछ ही लिया कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। पिताजी, भगवान सब जगह है, दिखता नहीं है। देखने के लिए सुंदर आंखें चाहिए, देखने के लिए सुंदर हृदय चाहिए, और आपका हृदय सुंदर होगा, बढ़िया होगा, तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, तुझे इतना अपने भगवान के ऊपर वो है, इतना तू भगवान को मानता, तेरा भगवान है कहाँ? भगवान प्रहलाद बोले, मेरा भगवान चारों तरफ है, जहां देखो वही भगवान है। भगवान सब जगह है, दिखता नहीं है किसी को। बोले क्या यहाँ है? बोले हाँ पिताजी, वो यहाँ भी है। लक्ष्मी जी बैठी हुई थी नारायण के पास। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो आपके भक्त की परीक्षा ली जा रही है, स्वामी कुछ करिए, नहीं तो आप विश्वास उठ जाएगा। और आपके भक्त की परीक्षा ले रहे हैं, और आपके भक्त कितने उससे साधारण उससे उत्तर दे रहे हैं पिताजी को। हाँ, मेरा भगवान यहाँ भी है, यहाँ भी है। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो देवी, जो मेरे भक्तों की परीक्षा लेता है मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। भगवान नारायण उसी समय वहां से अदृश्य हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खम्भे में भी भगवान है? बोले हाँ है। बोले इस खम्भे में भी है? बोले पिताजी चारों तरफ है। उसी समय क्रोध आ, एक गधा का प्रहार किया है, जैसे गधे का प्रहार किया है उस खम्भे में, तो भगवान नारायण जो थे वो नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। और जब नरसिंह रूप में प्रकट हो तो बड़ी जोर से धारणा करने लगे, उसी समय प्रकट हो गए। और जैसे हिरण्यकश्यप ने नरसिंह भगवान की ओर देखा तो बड़ा क्रोध आया। पहले तो प्रहलाद की तरफ देखा कि इतने भगवान के ऐसे परम भक्त भगवान को प्रकट कर दिया। देखिए, साधना करने से साध्यता की प्राप्ति हो जाती है। आप जितनी साधना करोगे आपको उतना ही आनंद आएगा। प्रहलाद जी महाराज इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि इनको खुद ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। उनको पता था कि मेरे भगवान है। भगवान सब जगह होता, दिखता नहीं है। जैसे जब जहां भी कथा होती है तो हनुमान जी महाराज अपना स्थान लेके बैठकर कथा सुनते हैं, क्योंकि उनको ये कथा बहुत प्रिय है। जहां भी कथा होती है वहां जरूर वो पहुंचते हैं और उस कथा का आनंद लेते हैं, श्रोता बनकर कथा सुनते हैं। सोचिए, ऐसे अद्भुज्ञानी हनुमान जी महाराज। तो ऐसे जब प्रहलाद जी ने बड़ी इतनी भक्ति करते थे, इतनी भक्ति करते थे वो, कि उन्होंने सोचा कि भगवान भी उनके बुलाने पे आना पड़ा, भगवान को भी प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखकर डर गया। अब हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को सारे वरदानों को याद दिलाते हैं। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। भगवान कहते हैं, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। जिस ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिए है उस ब्रह्मा को मैं स्वयं बनाता हूं। और तुम कहते हो मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। कौन कौन से वरदान दिए हैं? बोले आपको नहीं पता? बोले ब्रह्मा ने मुझे कई प्रकार के वरदान दिए, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं। तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा जब कहा तो नरसिंह भगवान ने कहा, देखो ना दिन है, ना रात है, ना बाहर है, ना भीतर, हर एक प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं। तो ज्यादा ही जब भगवान को क्रोध आया, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, ना तुम ऊपर हो ना तुम नीचे हो। एक एक वरदानों को याद है। जैसे कि जब क्रोध आया तो भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर रट दिया और नाखूनों को प्रकट कर लिया उसी समय। जिनका आधा नर का रूप, विकराल रूप देखकर सब डर गए,
ऐसे नरसिंह नारायण भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जिसको देखकर सारे जितने भी सभा में बैठे थे सब डर गए। पहली बार आज ऐसे नरसिंह भगवान का दर्शन कर रहे हैं, नारायण का दर्शन कर रहे हैं। किसी को पता भी नहीं, कईयों को ये नारायण है साक्षात, किसी को नहीं है पता। अब वो सब वरदानों को याद दिला रहे हैं। भगवान ने कहा न दिन है न रात है। और कौन सा वरदान दिया ब्रह्मा ने? बोले ना बाहर मरू ना भीतर मरू, ना तू बाहर है ना भीतर है। और कौन सा वरदान दिया है? ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ना बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले आज तक मुझे मारने वाला कोई प्रकट ही नहीं हुआ। बोले मैं तो आ गया हूं मारने के लिए। सब वरदानों का स्मरण कराया। नरसिंह भगवान ने सब वरदानों का उत्तर दिया है। और जैसे ही जब क्रोध आया तो भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पेट को चीर दिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। भगवान प्रहलाद रोते रोते, बड़ा उनको दुख हुआ, मेरे पिताजी को मार दिया। मगर कोई बात नहीं, भगवान ने कहा बेटा इसने ज्यादा ही तुम्हारी परीक्षा ले ली थी, और जो मेरे भक्त की जो परीक्षा लेता मुझे बड़ा कष्ट होता है। आज तुम्हारी ने परीक्षा ली है। ये मानता नहीं था भगवान को। भगवान ने प्रणाम किया है नरसिंह भगवान को। उसी समय हिरण्यकश्यप का वध किए हैं कि आंतों को निकाला है, गले में था विकराल रूप। जितने भी ऋषि मुनि थे सब डर गए देखकर। ऐसा पहली बार रूप देखा है, सारे डर गए। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास कि जाइए अपने स्वामी का जितना जो क्रोध है शांत करिए जाकर। जो हमेशा जो लक्ष्मी जो नारायण के चरणों में रहती है, हमेशा जिनकी सेवा करती है, जैसे नारद जी वहां पहुंचे, बोले कि जाइए आज आपके स्वामी जी का विकराल रूप देख रहा, उनके क्रोध को शांत करिए। और कोई उनका क्रोध शांत कर ही नहीं सकता। उसी समय लक्ष्मी जी आई हैं, और जैसे लक्ष्मी जी ने देखा तो देखकर डर गई भगवान नारायण को, क्योंकि आज तक ऐसा रूप उन्होंने देखा ही नहीं था। जो रूप का दर्शन उन्होंने आज करा दिया, देखकर डर गई। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पति नारायण हूं। फिर असली अपने रूप में वो प्रकट हो गए और सबको दर्शन दिया। भगवान प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाया है, उनका तिलक किया, उनको मुकुट पहनाया है। तो कहने का भाव यही है कि जब जो भगवान के भक्त की जो परीक्षा ले लेता है, भगवान उसके ऊपर कृपा ही कर देते हैं। इसलिए कभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम प्रभु एक, तिनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। भक्तों की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। परीक्षा ली तो भगवान प्रकट हो गए और तुरंत उनको वध कर डाला। प्रहलाद जी महाराज जी ने दिव्य स्तुति की है भगवान नारायण की। उसी समय भगवान नारायण ने सबको दर्शन दे के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम जब मुझे पुकारोगे मैं जब ही उसी समय में प्रकट हो जाऊंगा। जब तुम मुझे पुकारोगे, जब कहोगे मैं जब ही प्रकट हो जाऊंगा। एक बार बस स्मरण कर लेना मेरा, और जब मेरा स्मरण कर लोगे तो मैं उसी भाव में प्रकट हो जाऊंगा। भगवान प्रहलाद जी ने प्रणाम किया है। आप जैसा कहते मैं वैसा ही करूंगा। बढ़िया दिव्य भजन करते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्य ये प्रसंग सुनाया है। कैसा प्रसंग सुनाया है? बस एक यही भाव है कि भक्त की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और आज हिरण्यकश्यप ने भगवान के भक्ति की परीक्षा ली है। अंतुगत्वा भगवान को भी आना पड़ा और भगवान ने आके सबका उद्धार कर दिया। और भगवान प्रहलाद को सिंहासन पर बैठा गए, दिव्य तिलक कर राज सिंहासन पर उनको मुकुट पहनाया। ऐसे भगवान के ऐसे कई परम भक्त हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को दिव्य ये प्रहलाद चरित्र को श्रवण कराया। नवदा भक्ति जिसको कहते हैं।
हमेशा कानों से कथा सुनते रहो, वाणी से सुंदर बोलते रहो, क्योंकि हमारे एक शब्द भी हमारे लिए कल्याणकारी है। अगर एक शब्द भी हमारे हृदय में बैठ गए तो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो तुरंत हमारा कल्याण हो जाना है। भागवत की एक शब्द को भी अगर आपने अपने हृदय में बिठा लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये कल्याणकारी शब्द है। भागवत के एक एक श्लोकों को जब हम लोग विधिवत जब पाठ करते हैं, भागवत का जैसे मूल पारायण होता है, जब मूल पारायण होता है, जब भागवत कथा जो सुनते हैं, देखिए भागवत कथा तो होती है पंच पुराण, इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्णन करते हैं। कथा तो हो रही, विशेष भागवत पाठ होता है। और जिनके निमित्त हम कथा कर रहे हैं, जिस समय जो परिस्थिति थी, जो अकाल मृत्यु मरे हैं, उन सबके निमित्त ये भागवत कथा, वो जहाँ भी हो न सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। कोरोना काल में जिन्होंने किसी ने सब कुछ खो दिया है, उनके निमित्त ये भागवत कथा माँ गंगा मैया को सुनाई जा रही है। ऐसी पतित पावनी माँ भागीरथी, माँ गंगा के पावन तट पर ये भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जितने भी आत्मा है सबको मोक्ष मिले। माँ गंगा मैया से, मैं भागवत जी से यही प्रणाम कि वो जहाँ भी होने सीधे मोक्ष मिल जाए। उनकी निमित्त ये भागवत कथा को रखा गया। मैंने कहा ना, भागवत के एक शब्द भी अगर एक हृदय में विराजमान हो जाए तो मुक्ति मिल जाती है। इसलिए भागवत कथा सबको सुनना चाहिए। भागवत कथा की दिव्य अलौकिक महिमा। 7वें स्कंद में दिव्य प्रहलाद चरित्र की कथा श्रवण कराई है। ऐसे भगवान प्रहलाद चरित्र को श्रवण किया है। 8वें स्कंद में भगवान की दिव्य, जिसको गजेंद्र मोक्ष भी कहते हैं, भागवत में नारायण कवच का पाठ सबको करना चाहिए, गोपी गीत का पाठ सबको करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सबको करना चाहिए। ये वही गजेंद्र मोक्ष की कथा है जो भागवत में आती है 8वें स्कंद में। गज और ग्रह की कथा है ये। कैसी कथा? गज और ग्रह की। समय आने पर व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है। हम जिसके लिए कहते कि ये हमारा है, ये हमारा है, अंतवगत्व वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। बस हम कहते ही हैं कि ये हमारा है, ये हमारा कोई नहीं है, ना हम किसी के, ना कोई हमारा है, हम हैं उसी के कि वो एक हमारा है। जैसे आए थे वैसे चले जाना, कुछ साथ लेकर नहीं जाना है। हम जैसे आए थे हमको वैसे ही जाना है। हम सोचे कि हम सब कुछ ले जाएंगे तो हम कुछ नहीं जाए, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाना है। जैसे आए थे वैसे ही जाना है। तो दिव्य गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है, गज और ग्रह की। ये गज और ग्रह कौन है, उनकी कथा कही है। 8वें स्कंद में दिव्य ये भागवत का वर्णन आता है, जिसको कहते गजेंद्र मोक्ष। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उस त्रिकूट नाम के पर्वत में 3 शिखर हैं। 3 शिखर है जो मणियों की तरह चमचमाता है। वहां गज रहा करते थे। एक दिन मन में भाव आया कि अपने परिकर को लेकर घूमने के लिए चलते हैं। अब गज ने सब परिकर को लिया, साथ में लेकर घूमने के लिए निकल पड़े। बीच में एक सरोवर पड़ा, बड़े जोर से प्यास लगी थी। गज ने अपने बच्चों से कहा कि देखो ऐसा है, मैं जल पीकर आ रहा हूं, आप लोग यहीं रुकिएगा। क्योंकि काफी बड़ा सरोवर था, छोटे छोटे बच्चे साथ में थे। बोले आप यहीं रुकिएगा, मैं जल पानी पीकर आ रहा हूं। ग्रह यानी मगर, जिस सरोवर में गज उतरा जल पान करने के लिए,
तो जैसे ही जब वो सरोवर में उतरा तो ग्रह ने उनको पकड़ लिया, गज का पैर पकड़ लिया उसी समय। और जब गज का पैर पकड़ा तो नारायण 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 चिल्लाने लगा, हे नारायण रक्षा करो, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। तो भगवान प्रकट हो गए, चक्र को धारण किए हुए थे, उस चक्र को भेजा और ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। जब गज पुकार रहा था भगवान को तो परिवार भी छोड़कर वहां से भाग गया। हम क्यों मरें, ये तो गए साथ में, हमको भी ले जाएं, इसलिए छोड़ो चाड़ो। तो कहने का भाव कि अंत समय साथ छोड़ देते हैं। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा। जैसे गज के ऊपर कृपा कर दी नारायण ने, नारायण प्रकट हो गए उसी समय और ग्रह को धड़ अलग कर दिया उसी समय, क्योंकि गज ने अंत समय भगवान का स्मरण किया था, इसलिए भगवान को आना पड़ा। और भगवान आ भी गए, प्रकट हो गए भाई। बच्चे भी छोड़कर चले गए, अब हम नहीं जा, क्यों बचाए। जिनको लेकर घूम रहे थे परिवार के साथ, अंत समय परिवार भी साथ छोड़कर चला गया। गज पुकारता रहा, बचाओ 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 बचाओ, मगर भगवान का स्मरण किया तो भगवान को प्रकट कर दिया। तो ऐसे ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो गजेंद्र मोक्ष को जो रोज श्रवण करते हैं, रोज इसका पाठ करते हैं, उसे समझो भगवान का दर्शन हो जाता है। ऐसे गज ने भगवान को प्रकट कर दिया। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है, गज और ग्रह की कथा है। भगवान प्रकट होकर ग्रह का सर धड़ से अलग किया है। भगवान गजेंद्र ने स्तुति की है भगवान की और भगवान को प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, जब आपने मेरा स्मरण किया तो मैंने सोचा कि आप बड़े दुख में होंगे, आपको कष्ट होगा, इसलिए मुझे आना पड़ा और मैंने आप सहज रूप पर कृपा कर दी, आपको दर्शन दे। भगवान गज ने कहा, प्रभु मुझे इसमें एक बहुत अच्छी सीख मिल गई कि वास्तव में अगर कोई चीज जाना है अब साथ में, तो बस नाम की महिमा जाएगी, भगवान नाम स्मरण जाएगा, भगवान का संकीर्तन जाएगा, भगवान का नाम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। अगर मैं आपको नहीं पुकारता तो शायद आज आप भी नहीं आते, पर मैंने अंत समय आपका स्मरण किया। भगवान ने कहा, मैं तो बना ही इसलिए हूं, सबके ऊपर कृपा करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए मैं बना हूं, इसलिए मुझे आना पड़ा। और तुमने मुझे जिस भाव से बुलाया है, मैं उसी भाव से मैं प्रकट हो गया। तुमने मुझे जैसे बुलाया मैं वैसे ही आ गया। ऐसे गज और ग्रह की कथा, जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, दिव्य गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है। भगवान गज ने स्तुति की है नारायण की। नारायण भगवान वहां से प्रकट होकर दर्शन दे के अदृश्य हो गए। गजेंद्र भगवान ने सोचा कि बताइए, मैंने जिसको एक पुकारने पे वो प्रकट हो गए, जो मेरे साथ में थे वो मुझे छोड़कर चले गए, उन्हें एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या स्थिति है। तो इसलिए भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए, भगवान ही हमारा साथ देगा, क्योंकि ये भगवान ने जब शरीर दिया है तो भगवान ही हमारे साथ जाएगा, उनका नाम जाएगा। इसलिए भगवत स्मरण सबको करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, शांता सुख है अपने सुख के लिए भी पढ़ना चाहिए, जो हम दूसरे को बैठकर कुछ ज्ञान दे सकें कि ये तो संतों की वाणी है, इन वाणी में से न जाने कौन सा अमृत निकल आए, जिसमें उस अमृत में हम और आप सब बह जाए, ऐसा अमृत। गज पर कृपा की है नारायण ने और वहां से अदृश्य हो गए, ऐसे जिसको गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई है, गज और ग्राह की कथा सुनाई कि अंत समय जो भगवान का नाम ले लेता है उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। बस यही है कि
ज़्यादा किसी के प्रति आसक्ति ना हो, ज़्यादा किसी के प्रति ममता ना हो, समय आने पर वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। अगर साथ चाहिए तो भगवान का साथ पकड़ोगे, और जब भगवान का साथ पकड़ोगे, जिस मार्ग में भगवान का जब रास्ता पकड़ लेंगे तो फिर वो जीव कभी भटक नहीं सकता, सीधे परम धाम को जाता, वो जीव पर भटकता नहीं है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराए, दिव्य गजेंद्र मोक्ष को श्रवण कराए, गजेंद्र मोक्ष की कथा कहिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा कही। उसके बाद में दिव्य प्रसंग श्रीमद् भागवत में वामन चरित्र का प्रादुर्भाव किया है। भगवान वामन कश्यप और दिति के यहाँ जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उनकी कथा श्री सुखदेव जी ने दिव्य परीक्षित जी को सुंदर भगवान के परम भक्त की कथा कही है। ऐसे वामन चरित्र को श्रवण कराया है। एक बार की बात है कि दिति ने पयोव्रत किया था, और जो पयोव्रत करता है 12 दिन तक, वही पयोव्रत किया था उन्होंने जो उनको उनके यहाँ परम भक्त का प्रादुर्भाव हुआ था। पयोव्रत की कई विधियां होती हैं, कैसे व्रत करना चाहिए। दिति ने पयोव्रत को किया तो उनके हम साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए, साक्षात बाल रूप में वामन भगवान प्रकट हुए। ये पयोव्रत की महिमा है। 12 दिन तक दिव्य पयोव्रत किया है उन्होंने, प्रतिपदा से लेकर इस व्रत को प्रारंभ किया है। और दिव्य जब वामन भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कौन द्वादशी के दिन, और दिति ने बड़े नियम पूर्वक इस पयोव्रत को किया है। दूध पीकर आसन पर एक नीचे आसन बिछाकर भजन करना, तप करना, फल लेकर उन्होंने व्रत किया, दूध पीकर उन्होंने व्रत किया। और जो पयोव्रत को करता है उसके यहाँ भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। उसके संतान बहुत अच्छी होती, संस्कारवान बनती है। जो पयोव्रत करके जो व्रत करता है, जिसके जब पुत्र होता है तो वो पुत्र संस्कारवान बनता है। इसलिए पयोव्रत सबको करना चाहिए। जब दिति ने पयोव्रत को किया तो भगवान नारायण वामन के रूप में प्रकट हो गए। जैसे वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सब देवता लोग प्रकट हो गए, सब आ गए, वामन भगवान की छवि को देखते ही रह गए। अदिति वगैरह दिति वगैरह सब, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब आए। वामन भगवान छोटे से बटुक रूप है जिनका। अदिति आई, उन्होंने दिव्य कोपिन धारण कराई, किसी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया है। पर उसी समय एक बात है कि राजा बलि जो थे वो 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। जो गुजरात में एक जगह भारूच पड़ता है, वहां पे नर्मदा तट और गंगा तट है, तो जाकर जो समुद्र में मिलता है उसी तट पर जाके राजा बलि ने यज्ञ किया। 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, क्योंकि वहां नर्मदा तट था ना, इसलिए नर्मदा तट पर ही उन्होंने यज्ञ किया। उन्होंने सोचा इतना अच्छा यज्ञ कर रहा हूं तो शायद अब तो कुछ फल मिलना चाहिए, मेरे यहाँ आना चाहिए फल, ब्राह्मण देवता आए, संत महापुरुष आए, प्रसाद पाए, मुझे आशीर्वाद देकर जाए। मगर जब वामन भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो सब ऋषियों ने कहा जाओ, तुम्हारे से परम भक्त एक हैं कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वामन भगवान छोटे से बटुक रूप में थे और राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। और जैसे जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे ही हैं वामन भगवान, तो उन्होंने बड़ा दिव्य स्वागत किया राजा बलि ने। राजा बलि ने इतना दिव्य स्वागत किया वामन भगवान का कि आज मेरे साक्षात नारायण आ गए, आज साक्षात मेरे नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, मेरे साक्षात कृष्ण आ गए। जब वामन भगवान ने दिव्य राजा बलि के उस यज्ञ में पहुंचे हैं, वो यज्ञ ही सफल हो गया।
राजा बलि ने कहा, आज आपने मेरे यज्ञ सफल कर दिया। आप कौन है और आप कहां से आए हो? जिनके यहां स्वयं नारायण पहुंच जाए तो वो यज्ञ ही सफल हो जाता है। संत महापुरुष आ जाए तो वो यज्ञ ही सफल हो जाता है। जिस कथा में देवता संत महर्षि पहुंच जाए वो कोई कथा ही सफल हो जाती है। ऐसे ही आज बटुक रूप में वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। राजा बलि के यहाँ गए, राजा बलि ने दिव्य प्रणाम किया है। छोटा सा बाल रूप है वामन, बटुक रूप में वामन भगवान प्रणाम किया है। आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, किस देश के हैं आप, और आप यहाँ कैसे, आपको पता किसने दिया है? वामन भगवान ने कहा, आपने मुझे भाव से पुकारा, मैं उसी भाव से आपके पास आ गया हूं। अब आप यज्ञ प्रारंभ करिए। राजा बलि ने सोचा कि चलो, छोटे से बटुक रूप में वामन भगवान का प्रादुर्भाव, मेरा यज्ञ सफल हो गया। शुक्राचार्य जी, देव ऋषि सब खड़े हुए थे। शुक्राचार्य जी को पता था कि ये नारायण है, ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं, ये नारायण है साक्षात। राजा बलि ने कहा, आप जो मांगोगे वो हम देंगे आपको। वामन भगवान ने कहा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप जो मांगोगे हम वही देंगे, मांगो। तो बोले, मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगी? बोले, हाँ मैं दूंगा आपको। राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, वो खड़ी होकर देख के ही वामन भगवान पे आकर्षित हो गए, मोहित हो गए कि ये मेरा पुत्र बन के आए, मैं इसको अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। इतनी सुंदर स्वरूप था वामन भगवान का कि खास ऐसा मेरा भी एक पुत्र होता। तो भगवान ने कृपा की थी। पहले तो राजा बलि ने दिव्य स्वागत किया, बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। 3 पग पृथ्वी? राजा बलि ने कहा, देखो छोटे से बटुक रूप में तो वामन थे ही, छोटे से थे, तो उन्होंने कहा देखो और कुछ मांग लो, 3 पग पृथ्वी। बोले बस, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी तो जानते थे कि साक्षात ये तो नारायण है, ये त्रिलोकी का साम्राज्य ले लेगा। 3 पग पृथ्वी की बात करते हैं आप। राजा बलि ने कहा, हमने आपको दिया 3 पग पृथ्वी। उसी समय संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया। शुक्राचार्य जी ने सोचा कहीं ऐसा नहीं, राजा बलि ने अगर संकल्प दे दिया तो त्रिलोकी का साम्राज्य ले जाएगा। ये तो कमंडल में घुस गए, संकल्प देने ही नहीं चाह रहे थे। वामन भगवान ने देखा कि ओहो, ये शुक्राचार्य जी की चाल है। कुस्सा पड़ा हुआ तो कुस्से को उठाया, जैसे कुसे किसी को मारा तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, तुरंत कमंडल से बाहर निकल आए। समझ गए कि ये ब्रह्म है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जो मांगो वो मैं आपको दूंगा। 3 पग पृथ्वी मैंने आपको दिया, संकल्प भी दे दिए। जैसे वामन भगवान ने 1 पग को रखा, सबसे पहले पृथ्वी को नापा, पाताल, रसातल, महातल सबको नाप डाला। 2 ही पग में सबको नाप डाला। राजा बलि देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक, जिसको मैं बालक समझ रही, तो साक्षात कोई ब्रह्म है, ये परमात्मा है। शुक्राचार्य जी मुझे उस समय रोकना चाह रहे थे, मगर मैं समझ ही नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि ये भगवान है, इनको मत दो, ये त्रिलोकी का साम्राज्य ले जाएंगे। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, छोटे से बाल गोपाल है, 3 पग पृथ्वी तो मांगी, 3 पग यानी थोड़े 2 मिनट में वो कर देंगे। जब उन्होंने नाप, पहले पृथ्वी, रसातल, महातल सबको नाप डाला, बचे ही नहीं कुछ। 3 पग पृथ्वी की बात हुई। राजा बलि ने कहा कि आपने तो 2 पग में ही सब कुछ नाप डाला। तो बोले, मेरा भगवान वामन बोले, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि, तीसरा पग कहीं नहीं, मेरे सिर पर रख दो। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर तीसरा पग रख दिया। जो 3 संकल्प लिया था ना, 3 पग पृथ्वी का, 2 में तो सब कुछ नाप डाले, तीसरे राजा बलि के सिर पर रख दी। रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। पहले एक समय बड़ी
प्रसन्न हो रहे थे कि ये मेरे पुत्र बने। बाद में ये पूतना बनी, फिर यही इनकी मनोकामना पूर्ण की भगवान ने। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ बाल रूप में प्रकट होऊंगा, जब तुम मुझे पहले दूध में तुम्हारा ही पीऊंगा मैं। वही रत्नमाला पूतना बनकर आई थी। तो ऐसे वामन भगवान के चरित्र को श्रवण कराया कि वामन भगवान जो बटुक रूप में, जिन्होंने राजा बलि के त्रिलोकी साम्राज्य को ले लिया। राजा बलि ने प्रार्थना की, देखो प्रभु 3 पग पृथ्वी मांगी थी, मुझे पता नहीं था कि आप साक्षात नारायण हैं, मैं तो आपको बटुक रूप में देखता, आज आपका दर्शन कर लिया। उसी समय राजा बलि ने वामन भगवान का दर्शन किया। सब ऋषि मुनि एकत्रित हुए, सब वहां आए हैं, सबने प्रार्थना की है। बोले इसलिए मैं रोकना चाह रहा था, मैं ये साक्षात ये नारायण है। शुक्राचार्य जी रोक रहे थे, मेरे समय समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे वामन भगवान का चरित्र को श्रवण करा। श्री सुखदेव जी महाराज दिव्य वामन भगवान की कथा कही है, जिन्होंने राजा बलि का त्रिलोकी साम्राज्य ले लिया। ये बटुक वामन वही है जो कश्यप दिति के इनका जो प्रादुर्भाव हुआ, क्या जन्म लिया उन्होंने। भगवान नारायण ही वामन बनकर प्रकट हो गए और राजा बलि पर कृपा कर दी। राजा बलि ने प्रार्थना क्षमा याचना मांगी, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। पहले 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ था। जैसे वामन भगवान के चरण डले वो यज्ञ भी सफल हो गए। अब राजा बलि के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। उनके मन में बोले जो था इतना ही था मेरे पास, अब इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने राजा बलि के ऊपर कृपा की है। ऐसे दिव्य ये वामन भगवान को चरित्र को श्रवण कराया। भगवान ने मोहिनी रूप भी धारण किया है। दिव्य श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को जो 14 रत्न जो निकले थे उनकी कथा कही है। भगवान कश्यप रूप में भी इनका प्रादुर्भाव हुआ, कच्छ बनकर भी निकले। ऐसे भगवान के जब दिव्य कथाओं को श्रवण कराया है, जिसमें सूर्यवंश की कथा आती है, चंद्रवंश की कथा आती है। सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव होता है, उनकी कथा कही है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य 2 अध्याय में संपूर्ण राम कथा को गाया है। कैसे भगवान का जन्म हुआ है, कैसे भगवान ने लीलाएं की हैं। लीला करने के बाद भगवान 14 वर्ष तक वनवास में रहे, जब आए पूरे अयोध्या में सुंदर दीपों से प्रकाशित कर दिया। और अब तो राम भगवान, अब तो मंदिर भी बनने जा रहा है। ऐसे भगवान राम की कृपा हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने दिव्य राम भगवान के चरित्र को श्रवण किया है। सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए हैं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी से कहते हैं कि सूर्यवंश में भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, ठीक 9वीं तिथि के दिन भगवान ठीक 12 बजे रामचंद्र भगवान प्रकट हुए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे राम भगवान रामचरित्र की कथा कही है। 2 अध्याय में संपूर्ण राम कथा को गाया है, क्योंकि जो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं भगवान राम, जिनका दिन में प्रादुर्भाव हुआ है, और जो चंद्रवंश में आए हैं कृष्ण चंद्र, इनका प्रादुर्भाव हुआ है रात्रि में 12 बजे इनका जन्म हुआ है। ऐसे भगवान ने श्री 2 अध्याय में संपूर्ण राम कथा को गा दी है। परीक्षित जी ने कहा आपने संपूर्ण राम कथा का सुंदर दिव्य वार्ता कथा सुनाई है, क्या ये भागवत में 2 अध्याय में ही आई है? श्री सुखदेव जी ने कहा क्योंकि सूर्य और चंद्र का वश, क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजते हैं। एक बार सूर्य चंद्र के पास, चंद्रमा रोते हुए सूर्य के पास गया कि अब बताइए कृपा कीजिए। तो भगवान सूर्य ने कहा चिंता मत करो, अभी मैं सूर्यवंश में मैं राम बनकर आऊंगा, जब जन्म होगा तो चंद्रवंश में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। फिर उस समय तुम चंद्रवंश में कहलाओगे, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर जा रहा हूं, इसलिए मैं सूर्यवंश में जा रहा हूं। आगे जब मैं आऊंगा, जब मेरा जन्म होगा तो चंद्रवंश में होगा।
जब ये कथा तुम सुनिएगा, इसी सुंदर दिव्य राम चरित्र को श्रवण कराया है, भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ जी का तीनों रानियों से भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ है। पूरे अयोध्या में बड़ी धूमधाम से बधाइयां बजी जा रही हैं, सब बधाइयां ले लेकर आ रहे हैं। वशिष्ठ जी आए हैं, सबने भगवान का नामकरण हुआ है, भगवान ने कई लीलाएं की हैं। दिव्य ये रामचरित्र सूर्यवंश की कथा है। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण की कथा है, जहां भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कथितो वंश विस्तारो, ऐसे दिव्य चंद्रवंश का वर्णन सुना रहे हैं। शिवदेव जी महाराज जी ने दिव्य भगवान के जन्म की कथा कही है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है कि मथुरा के राजा थे उग्रसेन, जिनके पुत्र का नाम था कंस। देवक वसुदेव जी से देवकी जी का विवाह हुआ, और जो कंस की चचेरी बहन लगती थी देवकी जी, जब विदा करने के लिए आए, क्योंकि एक ही बहन थी, विदा करने के लिए जैसे ही आए, मन में कंस के विचार आए कि मेरी एक बहन है, चलो मैं डोली लेकर चलता हूं। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह हुआ है। कंस विदा करने के लिए जैसे ही आया है तो आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी कैसी हुई है? बोले कंस, जिसको तू विदा करने के लिए जा रहा है, उसका जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। और जैसे ही जब कंस ने सुना तो देवकी जी के केश पकड़ लिए और रथ से उतार दिया। उसी समय मारने जा रहा था, वसुदेव जी ने रोक दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तो तुम इतने अच्छे से विदा कर रहे थे, अब तुम्हें इतना करो, तुम अपनी बहन को मार देना चाहते हो। बोले अभी आकाशवाणी हुई कि देवकी जी का जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। जब यही नहीं रहेगी तो 8वां आएगा कैसे? वसुदेव जी ने बहुत प्रार्थना की है, बहुत याचना की है कंस के आगे। बोले मैं तुमसे एक बात कह देना चाहता हूं। कंस ने कहा, कहो क्या बात है? बोले देवकी जी के जितने भी पुत्र होंगे वो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, चलो छोड़ देता हूं। वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। अपने पिता उग्रसेन की भी नहीं चलने दी उन्होंने इतना समझाया, उनकी भी नहीं चलने दी। देवकी जी को जब कारागार में डाला, कई दिनों तक देवकी जी, वसुदेव जी कारागार में रहे मथुरा के। कुछ समय बाद देवकी जी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कीर्तिमान। कंस को पता चला, उतने में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? 8वां भी पहला बन सकता है, पहला भी 8वां बन सकता है। हो सकता है 8वां भी पहला बन के आ जाए और पहला भी 8वां बन जाए। जब नारद जी ने कंस से ये बात कही है, तो कंस ने कहा ये तुमने ठीक कह रहे हो। तो देवकी जी के पहले पुत्र को ही कंस ने मार दिया। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में जब कई प्रकार के रत्न निकले, भगवान ने समय मोहिनी रूप भी धारण किया था। भगवान ने भक्तों के भी कई रूप धारण किए हैं, भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों की रक्षा ऐसे नहीं, सहज रूप में कृपा कर देता हूं। कई रूप में कृपा भी की है भक्तों की। तो देवकी वसुदेव जी के पहले पुत्र को मार दिया। इस प्रकार 6 पुत्र हुए हैं। 7वें पुत्र योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में चले गए। कंस को पता चला 6 तो चले गए, 7वें जानकारी ले बोले चलो कोई बात नहीं।
मुझे तो 8वें से भय, अब तो 6 तो मार ही दिए मैंने, 7वें योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिए। उसी समय सब देवता लोग आए हैं। देवता लोगों ने सोचा कि अब तो साक्षात ठाकुर जी का प्रादुर्भाव होगा, भगवान का प्रादुर्भाव होगा, चलो हम लोग चलते हैं सब लोग। और जैसे गए हैं, दिव्य गर्भ स्तुति की है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत नेत्र सत्य सत्यात्मकाम तम शरणम प्रपन्ना। भगवान आप सत्य स्वरूप हो, आप प्रकट होइए। जब ब्रह्मा विष्णु आदि महेश जब सब गए हैं, इन्होंने गर्व स्तुति की है, क्योंकि भगवान साक्षात प्रकट होने वाले हैं। 8वें में भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। अब जब भगवान की जब गर्व स्तुति की है तो सब लोग प्रसन्न हो गए कि अब तो ठाकुर जी का जन्म होने वाला है। शव आ गए। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, ठीक बुधवार का दिन आया और ठीक रात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान के जब प्रकट हुए तो पूरे कारागृह में रोशनी रोशनी, शंख चक्र गद पद्म धार आदि की हुए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और जब भगवान आए तो किसी को पता भी नहीं चला। जितने सैनिक द्वार पर खड़े होते सब सो गए थे, कंस को भी पता नहीं चला। भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि देखिए, इस कंस पापी ने मेरे 6 भाइयों को मार दिया, उसको पता चलेगा तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे गोकुल ले चलो। वसुदेव जी ने सूप में भगवान को रखा है। जब भगवान जब जाते हैं तो सारे द्वार आपसे आप हथेलियां खुल गई, आपसे आप द्वार खुल गए, यानी भगवान की स्वागत के लिए पूरा रास्ता खुल गया कि आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं सब लोग। जितने सैनिक थे सब सो गए, किसी को पता भी नहीं चला। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को सूप में रखा और सीधे चल दिए वहां से। कहाँ? गोकुल के लिए। जैसे गोकुल जा रहे थे, बीच में यमुना मैया पड़ी। यमुना मैया ने सोचा कि आज पहली बार मेरे स्वामी जी इस रास्ते से जा रहे, यमुना पार कर कर जा रहे हैं, तो मेरा मन में भाव है क्यों मैं स्वामी जी के प्रक्षालन कर लूं चरणों को। उसी समय दिव्य यमुना मैया ने ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया है। भगवान ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? बोले स्वामी मुझसे आपसे मेरी एक ही प्रार्थना कि आप अपने छोटे छोटे से चरणों को दे दीजिए, जिससे मैं उनको प्रक्षालन कर लूँ। उनके चरणों को धोना चाहती हूँ, मैं उनके अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ, आप मेरे स्वामी हो। भगवान ने सूप में से चरणों को निकाला है, यमुना मैया ने चरणों को स्पर्श किया, पुनः धारा प्रवाह हो गई। भगवान ने गोकुल जैसे पहुंचे हैं, वसुदेव जी ठाकुर जी के लिए कोई गोकुल गए हैं जहां नंद बाबा और नंद रानी रहते थे, वहां पहुंचकर और उस समय योग माया को ठाकुर जी को सुलाया है और योग माया को लेकर आए हैं। जब योग माया को लेकर वसुदेव जी चले, मैंने कहा ना जब भगवान जाते हैं तो सारे द्वार वाल आपसे आप खुल जाते, किसी को पता नहीं चलता। और जैसे ठाकुर जी को गोकुल में रखा है और योग माया को लेकर आए हैं, और जैसे योग माया को लेकर पहुंचे वसुदेव जी, जब जैसे मथुरा आए योग माया को लेकर, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई। जितने सैनिक सो रहे थे किसी को पता भी नहीं चला कब भगवान चले गए। वसुदेव जी योग माया को लेकर आए हैं, कंस को पता चला है, कंस ने कन्या को भी नहीं छोड़ा। आपसे आप हथेलियां बंद गई, आपसे आप स्वयं बंद गए, क्योंकि जब भगवान जाते हैं तो सारे द्वार खोल देते हैं, योग माया आती तो सारे द्वार बंद कर देती। जैसे योग माया जैसी आई, एक कारागृह में पहुंचे, कंस को पता चला है, और जैसे कंस ने सुना कि लाली हुई है
मगर उनको तो 8वें का भय था, तो वो 8वां ही समझ रहे थे। कहीं हो सकता है कि ठाकुर जी लाली बन के ना आ गए हो। नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ अंते, कि नंद लाला लाली बन के ना आ गए हो। तो उसी समय भगवान जब जैसे लाली को, वसुदेव जी लाली को लेकर आए हैं, तो महाराज जैसे उन्होंने देखा, कंस को पता चला, तो उस कन्या को भी नहीं छोड़ा। जैसे उसको मारना चाहा, उसको उठाकर जैसे ही मारना चाहा, तो आकाश में उड़ गई, त्रिपुर सुंदरी प्रकट हो गई। बोले जिसको तू मारना चाहता है वो कब का ब्रज में जन्म ले चुका है। इतना कंस ने सुना तो उसको भयभीत हो गया वो। तो ऐसे बाल कृष्ण लाल की ये श्रीमद् भागवत कथा जो हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं। दिव्य सुखदेव जी ने चंद्रवंश के वर्णन कहते हुए ठाकुर जी को दिव्य उत्सव मनाया है। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं। नंद बाबा के यहाँ गोकुल ठाकुर जी गए हैं और गोकुल में दिव्य भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ऐसे भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन जो साक्षात देवकी के गर्भ से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान ने दिव्य गोकुल में आए हैं। कल आप ये लोग कथा श्रवण करेंगे, भगवान के दिव्य सुंदर जन्म उत्सव की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान ने कैसे जन्म उत्सव मनाया। जब भगवान ने जब नंद उत्सव प्रारंभ हुआ, नंद उत्सव जब प्रारंभ हुआ तो थोड़ी सी ब्रज भाषा में कथा है। नंद बाबा और उपनंद ये दो भाई थे। नंद रानी नंद बाबा 80 साल के हो गए, मगर अभी तक कछु छोकरो छाकरो ना आए भाव। डेली ब्राह्मण देवता आवे, चकाचक रबड़ी खावे और नंद बाबा को दिव्य आशीर्वाद देवे। एक दिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद, नंद बाबा को आशीर्वाद दिए कि बाबा तुम्हारे यहाँ लाला है जाए। नंद बाबा ने सोचा जा उम्र में मेरे यहाँ लाला हो जाएगा। बोले ब्राह्मणों को आशीर्वाद है। इतनी प्रसन्नता हो गई, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब डेली ब्राह्मण आवे, चकाचक रबड़ी खावे, चकाचक दूध पीवे, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी और 9 लाख गायों में से जिनमें से सबसे इतने दूध, मक्खन, दूध, दही हुआ करता था कि लोग कई मटके बहा करता था। दूध दही की कोई कमी नहीं थी। शायद ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कृपा हो जाए, मन में विचार किया। नंद बाबा ने अपनी बहनों को बुलाए जिनका नाम था नंदा और एक सुनंदा। बोले चलो देखो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम्हारी भाभी के कछु है वे वालो है, तो तुम चलो घर सेवा करिए, चकाचक वहां रही हो। नंद बाबा अपनी दोनों बहनों को ले आए और दिव्य बढ़िया सेवा की। और नंद बाबा ने सोचा कि मैंने एक जरा यमुना किनारे जाकर यमुना मैया को प्रणाम कराऊं, कुछ जाप माफ कर लूँ वहाँ बैठ के। अच्छा प्रतीक्षा थी कि भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है, जन्म लेने वाले हैं भगवान। भगवान तो कब के जन्म ले चुके थे। नंद और सुनंदा को लिया है भगवान। नंद बाबा यमुना मैया के किनारे माला जप रहे हैं, माला में बढ़िया दिव्य आनंद से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। और जैसे ही जब सुनंदा जब वहां पहुंची सूतका गृह में, तो उन्होंने वो दृश्य देखा कि देखते ही रह गई। जब सूतका गृह को जब खोला तो क्या देखा कि नंद रानी के पास में नीलमणि के चमकता हुआ लाला दिव्य खेल रहा है। जब इतनी प्रसन्नता हुई तो सबसे पहले उन्होंने खबर किसको सुनाई? नंद बाबा को। नंद बाबा यमुना मैया के किनारे जाप कर रहे थे, जाप कर रहे थे उस समय। नंदा ने कहा कि सबसे पहले मैं ये खबर मैं अपने भैया को सुनाऊंगी, क्योंकि आज 80 साल की आयु में छोरा भयो है।
जब मन में जब प्रसन्नता हुई तो सबसे पहली खबर सुनाने के लिए नंद बाबा के पास आई है। नंद बाबा यमुना मैया के किनारे बैठे थे। नंद बाबा ने कहा भाई तुम इतनी दौड़ी दौड़ी आ रही हो? बोले भैया पहले 9 लाख का हार लूंगी जब तो को ये खबर सुनाऊंगी। नंद बाबा ने कहा ठीक है, क्या बात है? बोले आप मैं बुआ बन गई हूँ और आप बाबा बन गए हो। तब जैसी ये खबर सुनी है तो जो नंद बाबा जो हार पहने हुए थे सुनंदा को पहना दिए। तूने क्या खबर सुनाई है? इतनी प्रसन्न हो गए नंद बाबा। अब जब नंद बाबा जब प्रसन्नता इतनी प्रसन्न हो गए तो जब पहुंचे नंद महल में तो बोले कि मैं सबसे पहले मैं लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवताओं ने कहा देखो लाला का दर्शन ऐसे नहीं होगे, पहले पूजन पाठ होगो फिर बाकी बाद में तुम्हें लाला को दर्शन होगो। तो भैया कछु कराए दो। दिव्य ब्राह्मणों ने नंद बाबा से दिव्य पूजन कराया है। संकल्प में नंद बाबा ने 2 लाख गायों को दान किया है। 3 शिखर थे हीरे जवाहरात से बड़े हुए वो दान किए हैं। इतनी प्रसन्नता नंद बाबा को क्या 80 साल की आयु में आज नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है। इतनी प्रसन्नता, दिव्य आनंद आ गया। नंद बाबा ने ब्राह्मण देवता ने नंद बाबा से पूजन कराया है। ब्राह्मण देवता बोले कि लाला को दर्शन करने से पहले पूजन पाठ किया जाए। दिव्य पूजन कराया है। अब पूजन तो हो गया। अब नंद बाबा बोले कि अब दर्शन कर लें। बोले अभी दर्शन नहीं होगा। बोले अभी और भी कछु करने हैं। बोले भैया बता दो हम, क्योंकि नंद बाबा बहुत भोरे थे, कुछ जानते नहीं थे। बोले अब बता दो कुछ। बोले अब एक काम यूं करना पड़ेगा कि बढ़िया दिव्य सी नंद बाबा को सब सजाया हुआ है, सब ने मिलकर। कोई ने थापक था हुआ चंदन लगाया, कोई ने बगलबंदी पहनाई दी, कोई ने फेर पहनाई दी, कोई ने काछो बांध दियो, दिव्य सजा दियो नंद बाबा को। बड़ी बड़ी मूछें थी तो दिव्य मूछन में इत्र लगाई दी, इतनी सुगंधी। अब भैया ब्रजवासी बोले कि देखो अगर लाला को दर्शन करना हो तो पहले ठुमका लगाना पड़ेगा, जब तुम्हें लाला को दर्शन होगा। तो नंद बाबा बोले कि देखो हमको तो नाचबो तो आए ना आए, हम नाचेंगे कैसे? तो बोले कोई बात नहीं, एक सिर पर हाथ रख लो, एक कमर पे हाथ रख लो, और एक जरा ठुमका लगा। तो नंद बाबा ने दिव्य ऐसा ठुमका लगाया कि सारे ब्रजवासी देखते रह गए। इतनी प्रसन्नता हो गई उनको। और जब ब्रजवासियों को पता चला कि आज साक्षात ठाकुर जी का जन्म हुआ है, साक्षात बालकृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है, सब ब्रजवासियों के मन में उत्साह मन रहा है। और नंद बाबा भी बड़े दिव्य उत्सव मना रहे हैं। नंदस्तात्मजा उत्पन्ने जाता लादो महामना। आज नंद बाबा ने उत्सव सारी सर्वस्व को लुटा दिया। नंदस्तात्मजा उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा ने महामना होकर सब कुछ लुटा दिया। इतना धन लुटाया, इतने ये बात लुटाई कि लोग देखते रह गए। ब्रजवासी लोग इंतजार कर रहे थे कि नंद बाबा के यहाँ जब छोरा होगा तो हम लोग जाएंगे बधाइयां लेकर। जिसमें से 180 वर्ष की गोपियां भी ठाकुर जी के लिए बधाई लेकर आई कि आज नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है। सब गोपियां इंतजार कर रही थी कि एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए। भगवान प्रकट हुए हैं। सारे ब्रजवासियों बधाइयां लेकर आए, ठाकुर जी का दिव्य उत्सव मनाया है। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव चल रहा है। नंद बाबा जिस द्वार से, क्योंकि नंद बाबा के 9 द्वार थे और इतना बड़ा महल था जिसमें पूरा ब्रजमंडल समाया हुआ था। इतने सारे दास दासियां थे कि इतने सारे कि एक एक दादा सब संभालते थे घर को। अब जिनके यहाँ 9 लाख गाय, उनके यहाँ कमी किस बात की? दादासियों की कमी तो हो ही नहीं सकती। इतनी प्रसन्नता के हमारे नंद बाबा को समा ही नहीं गए। भोले बाबा ने भी सोचा कि मैं भी लाला का दर्शन करूं। साक्षात ब्रजमंडल में लाला का दर्शन हुआ है। तो भगवान भोले बाबा भी कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए आए।
इसलिए तो कहते हैं कि ये ठाकुर जी हैं बड़े टेढ़े हैं। शंकर भगवान भी बहुत स्नेह करते हैं भगवान से। जब भगवान ने जब जन्म लिया, जब भी दर्शन देने आए, और जब भगवान ने रास किया, जब भी गोपी बनकर आए। जब मैया ने जब लाला का दर्शन नहीं कराया तो भगवान भोले बाबा जब आए दर्शन करने, मैया ने कहा लाला सो रहा है अभी, और आपकी ऐसी देखकर तो मेरा लाला डर जाएगा, उसको नजर लग जाएगी। बहुत देर तक भोले बाबा खड़े रहे कि मैया लाला का दर्शन एक बार करा दे, एक बार दर्शन करा दे। जब मैया ने लाला का दर्शन नहीं करा तो भगवान भी देख रहे थे कि बताइए, साक्षात आज मेरे संग साक्षात प्रभु मेरा दर्शन करने के लिए, मैया दर्शन नहीं करा रही। जब भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया तो संभले नहीं गए भगवान, क्योंकि ये माया को रच रहे हैं। आज स्वयं मायापति स्वयं भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आए, मैया ने जब दर्शन नहीं कराया तो भगवान रोने लगे। मैया के मन में विचार आया, और भैया जाओ वो बाबा को बुला लाओ एक बार, शायद उनको देख के चुप हो जाए। और जैसे जब बाबा को बुलाया तो बाबा ने जब देखा भगवान के, भगवान ने बाबा को देखा तो इतने मंद मंद मुस्कुराने लगे ठाकुर जी की, मैं आपका दर्शन करना ही चाह रहा था मगर मुझे दर्शन नहीं होता, इसलिए मैंने रोना प्रारंभ कर दिया और आपका दर्शन मुझे हो गया। ऐसे भगवान शंकर की कथा है। भगवान शंकर दो बार आए, एक बार जब भगवान का जन्म हुआ जब आए, और एक बार गोपी रूप में आए, जो आज भी गोपेश्वर में बैठे हुए हैं गोपी के भाव में। सुबह दिव्य शंकर का दर्शन होता है, शाम को गोपी भाव में दर्शन होता है। तो ऐसे आनंद मना होकर नंद बाबा ने दिव्य उत्सव मनाया है। बहुत सा दान दिया है, बहुत दान दिया है। ऐसी कृपा नंद बाबा ने की है। भगवान जब प्रकट हुए हैं, भगवान जब प्रकट हुए तो सब ब्रजवासियों ने नए प्रतिदिन एक एक ने एक बधाइयां लेकर आती थी लाला के लिए। आज ये लाया, आज ये लाया, कोई कुछ लाए, कोई कुछ लाए, उत्सव पर्यंत चलता ही रहा। इतना दिव्य उत्सव, ये भागवत की महिमा है। सुखदेव जी ने दिव्य चंद्रवंश का वर्णन सुनाया है। चंद्रवंश में भगवान कैसे प्रकट हुए और भगवान ने कैसे सहज रूप में कृपा कर दी। क्योंकि कृपा ऐसे नहीं मिलती, कृपा मिलती है साध्यता को पाने के बाद। जब आपकी साधना अच्छी होगी, आपकी जब आप साधना जितनी करोगे तो आपको उतनी ही कृपा हो जाएगी। साधना आप जैसी करोगे, जैसी साधना करोगे वैसी ही आपको भक्ति मिलेगी। साधना में परिपक्व हो। जो संत महापुरुष जो साधना करते हैं, एक हमको नया मार्ग बताते हैं कि इस मार्ग पे चलोगे तो शायद भगवान का दर्शन हो जाएगा। ऐसी आज ब्रजमंडल में दिव्य उत्सव चल रहा है। दिव्य आनंद के साथ पूरे ब्रजमंडल में उत्सव ही उत्सव चल रहा है। रोज एक न एक उत्सव होवे, रोज को ना कोई बधाई लेकर आवे, क्योंकि भगवान आज प्रकट हुए हैं। नंद बाबा के 80 साल की आयु में छोरा भाई जब खुशी में सारे ब्रजवासी कोई ना कोई बधाइयां लेकर आते थे, कोई ना कोई उत्सव करते थे, एक एक बधाइयां लेकर आते थे। ऐसे कृपा भागवत जी की। दिव्य सुखदेव जी ने दिव्य परीक्षित जी को सुंदर चंद्रवंश की कथा कही है। भगवान स्वयं चंद्रवंश में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है, स्वयं बांके बिहारी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ऐसे पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर हम और आप सब भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, जो घर में बैठकर दिव्य उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आज कृष्ण जन्म की कथा का जो आप लोग आनंद ले रहे हैं, पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर स्वामीनारायण घाट के पावन सन्निधि में हम और आप सब भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिनके निमित्त ये कथा चल रही है उन सबको मोक्ष मिले, क्योंकि भागवत का एक शब्द ही ऐसा है जो मोक्ष प्रदान कर देता है। इसी भागवत कथा को जो हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं, दिव्य चंद्रवंश का वर्णन किया है। चंद्रवंश में बस ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाया है बड़ी धूमधाम से। नंद बाबा जिस द्वार से भी जो लुटावे, सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर जावे। ब्रजवासी जब दौड़ कर जावे, नंद उत्सव मनावे तो बड़ा उनको आनंद आवे।
अब नंद बाबा के यहाँ 3 द्वार ऐसे हैं जहां से सब कुछ नंद बाबा लुटा रहे हैं। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बोले भैया तू कल आयो? बोले तो को पतो ना है, नंद बाबा 1 नंबर गेट पे चांदी लुटाए रहे हैं। तो उसने खिलौने मिलौने छोड़े, चांदी के लिए दौड़ गए। दूसरा 2 नंबर गेट से लौटकर आ रहा था, 1 नंबर से जा रहा था, उसने भैया तू कल आयो? बोले तो को पतो नहीं है, आज नंद बाबा सोने लुटा रहे हैं, इतना सारा सोने के सिक्के लुटा रहे हैं। तो उसने सोचा चांदी किस काम की, चांदी को फेंका, सोने के लिए दौड़ लगा दिया। तीसरा 2 नंबर गेट से 3 नंबर गेट से आ रहा था, उसने भैया तू कल आयो? बोले तो को पतो नहीं, नंद बाबा 3 नंबर गेट पे हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं। उसने सोचा सोना किस काम का, सोना फेंका तो 3 नंबर गेट की लाइन पे लग गया। तो कहने का भाव ये कि नंद बाबा आनंद मना होकर सब कुछ लुटा रहे हैं, सब कुछ लुटा रहे हैं। आनंद मना होकर पूरे सर्वस्व लुटाए दे रहे हैं। जो हाथ में आए वही दान कर रहे हैं, जो भी मिले वही दान कर रहे हैं। ऐसे नंद बाबा, क्योंकि आज उनको खुशी के मारे उनसे रहा नहीं जा रहा है। मेरे घर में इतने 80 साल की आयु में छोरा भयो, इतनी प्रसन्नता उनको हो रही है। दिव्य आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। नंद जी के यहाँ आंगन में आज कृष्ण जी का जन्म हुआ, इसलिए सब लोग पर उत्सव मना रहे हैं। दिव्य उत्सव मना है, कई दिनों तक उत्सव मनाया गया है। तो दिव्य ये नंद उत्सव की कथा आप लोग सब श्रवण करिएगा यूट्यूब चैनल पर दिव्य। और आज थोड़ी बरसात भी थी, और जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है 3 गंगाएं बह रही हैं। एक भागीरथी गंगा पीछे बह रही है, एक भागीरथी गंगा श्रीमद् भागवत से बह रही है, और एक गंगा और ऊपर से बह रही है। तो एक नई गंगा प्रतिदिन बह रही है। कथा का टाइम सुबह 4:30 बजे से है, मगर बरसात के कारण थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि पानी भी गिर रहा है। तो जो लोग YouTube चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उनको कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई है। और माँ गंगा मैया से और भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, और इसी तरह भागवत कथा सुनते रहें, संतों की सेवा करते रहें, ब्राह्मणों की सेवा करते रहें। जैसे नंद बाबा ने पूरे उस आज आनंद मना होकर सब कुछ लुटा दिया, ऐसी ये श्रीमद् भागवत कथा, ऐसे आपके थोड़े थोड़े सहयोग से ही ये कार्य चल रहा है, जो हम और आप भागवत कथा माँ गंगा के पावन तट पर सुन रहे हैं। तो जैसे नंद बाबा ने थोड़ा ही लुटा, सब कुछ लुटा दिया, तो बस आप भी अपने घर में बैठ के अपने आनंद को लुटाइए कि हमने भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा से लोग कथा सुने और भागवत कथा को समझे कि भागवत कथा कहते किसको है। संपूर्ण भागवत का ज्ञान भागवत में मिल जाएगा। जितनी गहराई हो जाए उतना ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये भागवत की महिमा है। तो आइए अब हम लोग आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, और इसका प्रसारण होगा तो आप लोग कथा सुनिएगा। आज नंद उत्सव की कथा, आज चौथा दिन है, 3 दिन और शेष हैं। ये माँ गंगा के पावन तट पर माँ गंगा मैया को ये कथा सुना रहे हैं। जिनके निमित्त ये कथा चल रही है उन सबको मोक्ष मिले माँ गंगा मैया से, और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। से दिव्य प्रसंग भगवान चंद्रवंश का वर्णन कह के दिव्य भागवत को विराम, और आज की कथा को यही विराम देते हैं। आइए अब हम लोग सब आरती करेंगे बड़े प्रेम से और बड़े